धम प्रेमियों सुबह हुआ, आनंद उठे, स्नान किया और भिक्खु चल दिए भोजन के लिए। उसी समय देखा तो दरवाजे प्रकृति खड़ी हुई है। जाकर के आनंद ने कहा कि हे भगवान, वो प्रकृति दोबारा आ चुकी है। भगवान ने आदेश दिया, बुला करके लाओ। आज बुला गया प्रकृति को और बैठा लिया। भगवान बुद्ध बोले, तू क्या चाहती है? प्रकृति बोली है, मैं आनंद से शादी करना चाहती हूं। बोले शादी? तू शादी कैसे कर लेगी? वो तो सिर मुड़वा के रहता, तेरे तो सिर पे बाल है। बोले मैं भी सिर को मुड़वा लूंगी अगर आप कहो तो। भगवान बुद्ध बोले, ऐसे थोड़ी मुड़वाया जाता है। पहले मां के पास जाओ, मां से आज्ञा लो। अगर मां कह दे कि मुड़वा लो तो मुड़वा के दोबारा आना, नहीं तो वहीं पर रहना। आज प्रकृति इतनी बात जो सुनी, खट कहने लगी, बोले मैं अभी जाती हूं भगवान, और जाकर के मां से आज्ञा लेकर के और सिर को मुड़वा करके दोबारा आती हूं। आदेश लेकर के आज प्रकृति दोबारा अपनी मां के पास चली गई और मां से कहने लगा, मां काम तो बन गया। बोले क्या बन गया? बोले भगवान ने मुझसे कह दिया शादी तुम्हारी करा देंगे, मगर पहले अपनी मां से कह करके सिर का मुंडन करा लो। मतंगी कहने लगी, अरे पागल, वो तो इसलिए कह रहे हैं तुमसे कि तू अगर सिर मुड़वाने से प्यार करती है तो तुम मुड़वाएगी नहीं, होती शादी नहीं होगी। बोले नहीं मां, अगर तू मुझे जीना देखना चाहती है, मुझे अच्छा प्रेम करती है, अगर तू इतना ही मुझसे प्रेम करती है तो मां तू कह ना दे कि सिर मुड़वा ले, मैं मुड़वा लूंगी। मां ने बहुत समझाया पर प्रकृति नहीं मानी। कहने लगे, मां अगर तूने मेरा सिर नहीं मुड़वाया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसी समय प्रकृति बोली, एक तो बेटी है, अगर ये भी हाथ से चली गई तो जीवन में क्या मुंह दिखाऊंगी। मां ने मतंगी ने खुशी खुशी कहते, जा बेटी। आज प्रकृति ने अपना सिर मुड़वा लिया। धम प्रेमियों, सिर मुड़वाने के बाद आज वो जैत वन में जाकर के पहुंची और भगवान बुद्ध के सामने फिर खड़ी हो गई। बोले भगवान, मैं मां से कह करके मैंने सिर मुड़वा लिया। भगवान बोले समझ गए, मन की बात से मन में चल आ रहा है। भगवान बुद्ध बोले, तू चाहती क्या है और इसके शरीर में कौन सा हिस्सा तुझे पसंद है आनंद के में? बोले तुझे आनंद का पसंद क्या चीज है? आज भगवान बुद्ध ने कहा। लड़की बोली, मैं उनकी नाक से प्यार करती हूं, मैं उनके मुंह से प्यार करती हूं, मैं उनके कान से प्यार करती हूं, मैं उनके मुंह से प्यार करती हूं, मैं उनकी आंखों से प्यार करती हूं, मैं उनकी चाल से प्रेम करती हूं। बोले अच्छा? बोले हां। तब तथागत बोले, आंखों से प्रेम करती? बोले हां। क्या तुम जानते हो कि आंखों में आंसू और कीचड़ निकलता है? और जब कीचड़ आंखों से निकलता है तब तुझे आंखें अच्छी लगती हैं? बोले नहीं तो भगवान। अब तू बात करता, मुझे मुंह अच्छा लगता है। मुंह से उल्टी हो जाए तो खा सकती है उसे आनंद के मुंह से? खकार निकलती है मुंह से, थूक निकलता है मुंह से,
उसमें तुझे क्या अच्छा लगा? कानों की बात करती है। अरे कानों में मल चला जाता है, और जब कानों से निकलता नहीं है तो इतना बुरा लगता है कि तुझे देख नहीं सकती। तू शरीर की बात करती है, इस शरीर में इतना मल मूत्र है कि अगर फाड़ के दिखाए तो तुझे देख नहीं सकती। इससे मल निकलता है, इससे टॉयलेट निकलती है, इससे लेटरिन निकलती है, इसमें है क्या? मुझे बता। अगर मुंह अच्छा लगता तो मुंह में से खखान निकलती है, अगर कान अच्छे लगते तो कान से मल निकलता है, अगर आंख अच्छी लगती तो आंख से कीचड़ निकलता है। और तू यूं चाहती है कि आनंद के साथ सहवास करेगी। तो सहवास करने के बच्चों को जन्म देते, और जब बच्चों को जन्म देते हैं, और बच्चों को जन्म देने के बाद, और जन्म लेना ही दुख है, क्योंकि बच्चा एक दिन मर गया तो कितना दुख होगा। किसी ने कहा कि जन्म लेना दुख है, और जन्म है तो मृत्यु भी होगी, ये तो पक्की बात है। तुझे पसंद क्या फिर चीज? भगवान बुद्ध ने, आज प्रकृति ने अपने कानों पे हाथ रख लिए, बोली भगवान रुको, मैं थोड़ी सोचती हूं। आज प्रकृति ने थोड़ी देर ठहर गई प्रकृति, और उसने सोचा कि चाल अच्छी लगती है, अगर कितनी टांग टूट गई तो चाल तो लंगड़ा नहीं चलेंगे वो। आंख अच्छी लगती है, आंखों में कीचड़ निकलेगा तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी वो। शरीर में मल मूत्र निकलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मुंह में से खकार निकलेगी, उल्टी निकलेगी, तो मैं उससे साफ भी नहीं कर सकती। दोबारा भगवान बुद्ध के पास आई, बोले भगवान मुझे माफ कर दो, मैं बह गई थी, मैंने ख्याल नहीं किया था कि ऐसा भी होता है। बोले भगवान मुझे माफ कर दो, अब मैं शादी नहीं करूंगी, और मैं शादी भी नहीं करूंगी, और भगवान मैं घर लौट करके भी नहीं जाऊंगी, अब तुम्हारे संग में रहना चाहती हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे संग में रहोगी, तुमसे कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, तुम रानी बन करके रहोगी, तुमसे अगर तुम्हें तथागत का ज्ञान हो जाएगा तुम सर्वों पर रहोगी, तुम्हारे बराबर यहां पर कोई भिक्खुनी नहीं होगी, क्योंकि तुमने बहुत कुछ त्यागा। आज वो प्रकृति जो है भगवान को दंडवत करती है, प्रणाम करती है, और वो भिक्खुनी संग में चली जाती है, चीवर को धाड़ कर लेती है, और इसको यशोधरा अपने संग में ले लेती है। और जो ये कहानी थी, ये भगवान बुद्ध के जीवन की बड़ी मार्मिक कहानी थी कि भगवान बुद्ध ने तो ऐसे ऐसे नारियों को, ऐसी लड़कियों को, ऐसे बेटियों को सही रास्ता दिखला करके उसको धम्म की दीक्षा देने के बाद अर्हत की प्राप्ति की। मैं अब भी कहता हूं तथागत सम्यक संबुद्ध के बराबर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है, मैंने कहा कभी सच मत मानो, किसी वेद में लिखा है सच मत मानो, किसी बड़े लोग ने कहा सच मत मानो, जब तक कसौटी पे खरा ना उतरे, जब सत्य मत मानो। भगवान बुद्ध ने साफ कहा है कि कभी मुझे भगवान मत कहो,
आज प्रकृति भगवान बुद्ध के ज्ञान लेने के बाद आज उसने बुद्ध, धम्म, संघ, शील का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो भिक्खु संघ में बड़े आनंद मंगल से रहती है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज वो भगवान बुद्ध के चरणों में चली जाती है और वो कहती है कि ऐसा जीवन मुझे दोबारा नहीं मिलेगा।